नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी भयावह घटना के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। ये घटना थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के शहर में हुई। इस ट्रेजेडी से हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझते रहे। भोपाल गैस कांड एक ऐसा औद्योगिक हादसा था जिसकी पीड़ा लाखों लोगों ने झेली। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से, इसके कारणों, प्रभावों और आज तक इसके प्रभावों को। भोपाल गैस ट्रेजेडी का कारण यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव। ये गैस बहुत ही खतरनाक और जहरीली थी। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जिसकी शाखा भोपाल में स्थित थी। कारखाने में रासायनिक उत्पाद बनाए जाते थे और मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इसका एक मुख्य घटक था। इस गैस का प्रयोग कीटनाशकों के निर्माण के लिए किया जाता था। 2 दिसंबर 1984 की रात को कारखाने की एक टंकी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव शुरू हुआ। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इसे समान परिस्थितियों में सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए विशेष सुरक्षा उपयोग की आवश्यकता थी। लेकिन उस रात कुछ गलत हुआ। टंकी नंबर 610 में गैस का दबाव बढ़ गया और सुरक्षा उपकरणों की विफलता के कारण गैस लीक हो गई। इसका मुख्य कारण था पानी का रिसाव जो उस टंकी में हुआ था, जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। गैस को कंटेन करने वाले सिस्टम में खराबी, सुरक्षा उपयोग की कमी और कर्मचारियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग इसके प्रमुख कारण थे। 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। आसपास के आवासीय इलाकों में हजारों लोग सो रहे थे। गैस के संपर्क में आते ही लोगों ने सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और चक्कर आने जैसी समस्याएं अनुभव की। धीरे धीरे स्थिति और भी खराब हो गई और हजारों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी कई घंटों तक बंद रहा, जबकि उसे बिना किसी देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे करना है। दूसरे दिन सुबह तक 3000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती थे। सरकार और प्रशासन की ओर से पर्याप्त मदद और इलाज की व्यवस्था नहीं थी, जिससे और भी अधिक लोग प्रभावित हुए। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया, लेकिन ज़्यादा संख्या में लोगों को तुरंत इलाज नहीं मिल सका। लोगों के शरीर पर गैस का प्रभाव इतना घातक था कि अस्पतालों में समान इलाज भी कारगर नहीं हो रहा था। कई लोग लंबे समय तक शारीरिक समस्याओं से जूझते रहे, जैसे कि आंखों की रोशनी जाना, सांस की समस्याएं और मानसिक तनाव। कई पीड़ित आज भी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं और इस ट्रेजेडी के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी पर आरोप लगे कि उसने सुरक्षा मानकों पर अनदेखी की और इससे हादसा हुआ। इसके बाद भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड और उसकी अमेरिकी मूल कंपनी पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार के साथ $470 मिलियन का समझौता किया, जो मुआवजे के रूप में दिया गया था। हालांकि यह राशि पीड़ितों के लिए अपर्याप्त थी। इसके अलावा वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन, को भारत लाने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वह कभी भारत नहीं आए। वह अमेरिका में ही रहे और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब 2 और 3 दिसंबर को ये हादसा हुआ तब वॉरेन एंडरसन इंडिया में ही थे। उन्हें 7 दिसंबर को भारतीय अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था, लेकिन यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों की मदद से उन्हें जल्द ही जमानत मिल गई। इसके बाद वे अमेरिका लौटने के लिए उड़ान भर गए और वहीं रहे। उन्होंने कभी भारत वापस आकर मुकदमे का सामना नहीं किया, जिससे देश भर में नाराजगी और गुस्सा फैल गया। मैं यहाँ उस समय की सरकार कांग्रेस पर भी सवाल उठाना चाहूँगा कि उस समय लाखों लोग के कातिल
वॉरेन एंडरसन को इंडिया छोड़कर जाने कैसे दिया गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी का न केवल मानव जीवन पर बल्कि पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। गैस का रिसाव से आसपास के जल स्रोतों, जमीन और वायुमंडल में भी प्रदूषण हुआ। इसके अलावा आसपास के पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु भी इस गैस के प्रभाव से प्रभावित हुए। आज भी यूनियन कार्बाइड का कारखाना और उसकी साइट पर रासायनिक प्रदूषण मौजूद है। हालांकि सरकार ने कुछ उपयोग किए हैं, लेकिन पूरी तरह से सफाई और सुधार का काम अभी भी जारी है। भोपाल के लोग आज भी इस आपदा से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलना एक लंबी प्रक्रिया बन गई। अधिकारियों और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन न्याय में देरी होती रही। कई पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिला और कई लोगों को आज भी न्याय की उम्मीद है। हालांकि 2010 में भारतीय अदालत ने यूनियन कार्बाइड के पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया, लेकिन दोषियों को पर्याप्त सजा नहीं दी गई। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने हमें ये सिखाया कि औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणिक सुरक्षा के बारे में कड़े नियम और कानून होने चाहिए। रासायनिक कारखानों और उद्योग में सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके अलावा ये घटना ये भी साबित करती है कि जब पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिलता, तब तक हमें इस घटना को ना भूलने की ज़रूरत है और उस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी थी जो औद्योगिक विकास और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। ये घटना आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है और हमें ये याद दिलाती है कि सुरक्षा, पर्यावरण और मानव अधिकारों को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। हम सभी को इस ट्रेजेडी से कुछ सीखने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। अगर ये पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आने वाले एपिसोड में आप किस क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां सुनना चाहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्राइम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।